हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। आज की इस वीडियो में आप सभी को हम अनुपात और समानुपात से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करना सिखाएंगे। दोस्त, हमारा पहला टॉपिक है अनुपात। अनुपात का चिन्ह इस तरीके से होता है, यानी कि दो बिंदु, और समानुपात इस तरीके से होता है, यानी कि चार बिंदु। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। दो संबंधे तीन है, इसे हम लोग भिन्न में 2/3 लिख सकते हैं, यानी कि 2:3। 2 और 3 के अनुपात को हम लोग 2/3 लिख सकते हैं, या 2/3 को 2:3 में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो इस चीज से इस चीज में परिवर्तित कीजिए, या इस चीज से इस रूप में परिवर्तित कीजिए। 2/5 है, 2/5 को हम लोग 2:5 में लिख सकते हैं, या 2:5 को हम लोग 2/5 में लिख सकते हैं। यह हो गया अनुपात से भिन्न में बदलना, और ये हो गया भिन्न से अनुपात में बदलना। यही आपका अनुपात कहलाता है, 2:5, और यह 2 और 3 के अनुपात में है। तो दोस्त, इस तरीके से अनुपात होता है। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा आप सभी को और अच्छे से समझाते हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है। 2:3 को हम लोग 2/3 लिख सकते हैं, और 2/5 को अनुपात में 2:5 लिख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका 2:6 अनुपात से भिन्न में बदलें, यानी कि 2:6 को अनुपात दिया है और आपको भिन्न में बदलना है। तो क्या लिखेंगे? 2:6 है, तो यानी कि 2/6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4/7 है, भिन्न को अनुपात में बदलने, ये आपका भिन्न दिया है, अब इसे अनुपात में बदलना है, तो 4:7 लिख देंगे, यानी कि 4:7 हो जाएगा आपका। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अनुपात की अब हम लोग तुलना करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अनुपात की तुलना, यानी कि कौन सा अनुपात बड़ा है और कौन सा अनुपात छोटा है। जैसे कि संख्या होता था 6 और 8 में कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 8 बड़ा है, तो 8 की तरफ मुंह खुला रहता था। जिसके तरफ मुंह बंद रहता था यानी कि वह छोटा होता था। जैसे कि 5 और 3 है, तो 5 आपका बड़ा है, तो 5 की तरफ मुंह खुला है। यदि 6 और 6 इधर है, दोनों क्या है? बराबर हैं। यानी कि इस तरीके से संख्याओं का तुलना किया जाता था। ठीक वैसे अनुपात में कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे जानेंगे? यहाँ पे देखिए 3:5 है और 5:8 है। इन दोनों में कौन बड़ा है? तो 3:5 को आप लिख सकते हैं 3/5, और 5:8 को लिख सकते हैं 5/8। अब इसमें कौन बड़ा है? तो इसके लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे यदि इन दोनों का हर समान रहता है, जैसे कि 3/5 में 3 अंश होता है, 5 हर होता है। यदि इसका भी हर 5 है तो इसका भी हर 5 रहता है, या इसका हर 8 है तो इसका भी हर 8 रहता। यदि इस तरीके से रहता तो बड़ी अंश वाले भिन्न, यानी कि जिसका अंश यानी कि ऊपर वाला बड़ा रहता, वह भिन्न क्या हो जाता? बड़ा हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। तब क्या करेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा आपका 24, और 5 हो जाएगा आपका 25। अब बताइए 24 बड़ा है कि 25 बड़ा है? तो आप ऑफकोर्स कहेंगे 25 बड़ा है। कौन बड़ा है? 25। यानी कि आपका बड़ा क्या हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा। 5/8 के आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यानी कि 5 संबंधे 8 आपका क्या है? बड़ा है। सीधी सीधी बात है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए बी वाला है 40 पैसे संबंधे 2 रुपये और 60 पैसे संबंधे 4 रुपया। संबंधे यानी कि अनुपात वही है। यहाँ पे देखिए 40 पैसे और 2 रुपये, तो 40 बटा में आपका हो जाएगा 2, और की जगह पे आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए 60 पैसे है तो 60 हो जाएगा, और संबंधे में आपका है 4, तो बटा में 4। अब देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है?
इसे आप कैलकुलेशन करके आसान कर सकते हैं। पहला तरीका है 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 2, 4 पचे 20। अब हो गया आपका 20 और 15। 20 बड़ा है कि 15 बड़ा है? तो ऑलरेडी 20 बड़ा है, यानी कि 40/2 आपका क्या है? बड़ा है। अर्थात 40 पैसे और 2 रुपये क्या है? बड़ा है। 40 पैसे और 2 रुपये क्या है? बड़ा है। आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि 40 बटा में 2 और यहाँ पे 60 बटा में 4 है। इन दोनों का तिर्यक गुणा कर दीजिए। यहाँ पे गुणा कीजिए, 40 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 160। 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 4 चौके 16 और 2 का गुणा 60 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 120। तो कौन बड़ा है आपका? 160 ही बड़ा है। कौन बड़ा है? 160 ही बड़ा है। तो 160 का मतलब यानी कि 40/2 आपका क्या है? बड़ा है, यानी कि 40 पैसे 2 रुपये आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो दोस्त इस तरीके से आप सभी को अनुपात के सवाल को सॉल्व करना है। चलिए अगला टॉपिक हमारा अनुपातों का सरलतम रूप ज्ञात करें। हमारा अगला टॉपिक क्या है? अनुपातों का सरलतम रूप ज्ञात करें। अनुपात का सरलतम रूप क्या होता है? जैसे कि पहला है हमारा 2:16। इससे हम छोटा कर सकते हैं, 2/16 इसे लिख सकते हैं। 2:16 को 2/16 लिख सकते हैं। 2 एकम 2, 2/16। जी हाँ, अब ये आपका 2:16 को हम लिख सकते हैं 1:8। 1:8 और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6:18 को हम लोग 6/18 लिख सकते हैं। अब इसे सरल करेंगे, 6 कम 6, 6 तियाँ 18, यानी कि 1:3 हो गया और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 6:18 का सरलतम रूप हो गया 1:3। अगला टॉपिक है हमारा समानुपात। जांच कीजिए क्या यह समानुपात में है। जांच हमें करना है क्या यह दिया गया कथन समानुपात में है कि नहीं है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए सूत्र होता है A/B समानुपात C/D इक्वल टू A/B इक्वल टू C/D। इसी सूत्र पे इसे हम लोग जांच करेंगे क्या यह समानुपात में है या नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्त 2 और 6 जो है ये आपका कहलाता है बाह्य अनुपात। कौन सा अनुपात? बाह्य अनुपात। बाह्य अनुपात। और 4 और 3 आपका कहलाता है मध्यानुपात। मध्यानुपात। यहाँ पे हम लोग 2 संबंधी 4 को लिख सकते हैं 2/4 और समानुपात के चिन्ह के जगह पे हम लोग बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 3 संबंधी 6 के जगह पे 3/6 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6। सरल कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2। 1/2 बराबर 1/2। यह बराबर आ गया। A/B इक्वल टू C/D बराबर हो गया, यानी कि यह समानुपात में है। अब यहाँ पे देखिए 4 संबंधी 6 समानुपात 3 संबंधी 6 है। तो 4 संबंधी 6 को हम लोग 4/6 लिख सकते हैं समानुपात की जगह पे बराबर। 3 संबंधी 6 को 3 में हम लोग 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ये हो गया आपका 2/3 बराबर 1/2। क्या यह बराबर है? नहीं बराबर है। यह बराबर नहीं है। 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2। यह बराबर नहीं है तो यह समानुपात नहीं होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा।
अब हमारा अगला टॉपिक है समानुपाती पदों में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। समानुपाती पदों में यक्ष का मान ज्ञात करना है, यानी कि इस वाले की जगह पे क्या आएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यक्ष संबंधी 10 है तो इसे यक्ष बटा में 10 लिख सकते हैं। समानुपात की जगह पे हम लोग बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। 20 संबंधी 40 की जगह पे 20 बटा में 40 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 का गुणा यक्ष में करेंगे तो हो जाएगा आपका 40 यक्ष, बराबर में 20 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 20 दहा में 200। अब यक्ष का मान ज्ञात करना है तो यक्ष बराबर हो जाएगा 200 बटा में 40। यह चीज गुणा में होता है। किसमें होता है? गुणा में होता है। गुणा का जब पक्षांतर करेंगे तो यह भाग में हो जाएगा। यक्ष इक्वल टू हो जाएगा आपका 200 बटा में 40। अब भाग दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 4 कम 4, 4 पच्चीस 20, यानी कि यक्ष का मान हो जाएगा आपका 5। यक्ष बराबर कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल है 30 संबंधी 120 समानुपाती यक्ष संबंधी 300। 30 संबंधी 120 को 30 बटा में 120 लिख सकते हैं। समानुपात की जगह पे बराबर का चिन्ह है। यक्ष संबंधी 300 की जगह पे यक्ष बटा में 300 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपका 30 गुणे 300 बराबर में 120 गुणा में यक्ष। अब यक्ष इक्वल टू लिख सकते हैं 30 गुणे 300 बटा में 120। अब कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए 30 एक कम 30, 30 चौको 120, 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 पच्चीस 20, यानी कि यक्ष का मान आ गया आपका 75 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्त इस तरीके से अनुपात और समानुपात के सवाल को सॉल्व किया जाता है। अनुपात और समानुपात के सवाल को लगाया जाता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।